दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर लगातार विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब वो ये निशाना क्यों साध रहे हैं ये तो राजभर ही जाने, लेकिन अब सुनने में खबर आ रही है कि राजभर ने सपा के दो कद्दावर नेताओं के जरिए समाजवादी पार्टी में वापसी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। और चुनाव से ठीक पहले राजभर का ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो राजभर ने ये कदम क्यों उठाए हैं और क्या राजभर के इस कदम उठाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कोई बड़ा फायदा हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, क्या राजभर ने सचमुच समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए कोई प्रस्ताव आगे दिया है क्या, भेजा है क्या? देखिए, पर्दे के पीछे से ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि जमीनी हकीकत उनको पता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगे तो उनका खाता भी नहीं खुलेगा। खुद जहूराबाद, जहां से 2 बार विधायक है, इस बार उनको जीतने की एकदम संभावना नहीं। और वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि देखिए साहब, फिलहाल मैं योगी सरकार में मंत्री हूं, जो मुझसे कहा जा रहा है मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बेसिकली आप ही लोगों का आदमी, ऐसा मेरे सूत्र ने बताया। मैं अपने सूत्र के बारे में आपको बता दूं राज कपूर, जो मेरे सूत्र हैं उनके बारे में इतना बताऊंगा। 2024 चुनाव के दौरान इस शख्स ने लगातार जो मुझे जानकारियां दी, उसमें से लगभग सारी जानकारियां सही साबित है। तो मैं उस सूत्र को हल्के में नहीं ले सकता। और उन्होंने तो एक और बात कही। मैंने कहा भाई ये बताइए, जमानिया में ओम प्रकाश सिंह के पास की मुलाकात का सच क्या था? हंसती हूँ। क्या पाठक जी ये बताइए, ओम प्रकाश सिंह छात्र नेता रहे हैं, कट्टर समाजवादी, गुलाम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं, 7 बार के विधायक, 2 बार के गाजीपुर के सांसद हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। अब उनसे कोई मिलने आ जाएगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने कहा साहब ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बात तो कुछ और है। हमने कहा चल क्या रहा है? दरअसल देखिए भाई साहब, सच सच बताइए। तो कह रहे हैं कि जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ओम प्रकाश राजभर अभी समझ चुके हैं कि सपा में उनकी वापसी कराने के लिए उनको काफी प्रयास करने पड़ेंगे। अखिलेश जी तो सीधे बातचीत होगी नहीं, क्योंकि हम रोज रोज अखिलेश जी के खिलाफ इतना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर कब किसके साथ रहेंगे, कब किसके साथ जाएंगे, वो खुद भी नहीं जानते। गाजीपुर के 2 कद्दावर नेताओं का उन्होंने नाम लिया, और ये दोनों कद्दावर नेता ऐसे हैं जिनकी मदद ओम प्रकाश राजभर ने पूरी जिंदगी ली। गाजीपुर के सांसद के जरिए भी वो काफी प्रयास कर रहे हैं, और गाजीपुर के सांसद के भतीजे तो उन्हीं की पार्टी से विधायक भी हैं, आप इसी से समझ लीजिए। और दूसरा मजबूत चेहरा जो है, जो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हैं, रहे हैं ओम प्रकाश सिंह, और शिवपाल जी के काफी करीबी, अखिलेश जी के काफी करीबी हैं। तो इन दोनों लोगों से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने सूत्र की बात को, मैंने कहा इस पे तो खबर बनती है, क्योंकि जो मेरे सूत्र उनका इतिहास है पूर्वांचल के बारे में। और आप जरा समझिए संकेतों को। कल जो इंटरनल सर्वे छपा है बीजेपी,
ये कोई नई बात नहीं है। ये बात नितिन नवीन को पता थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के हालात अच्छे नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर 2024 का हम चुनाव देखें तो 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को 228 विधानसभाओं में लीड थी और 2024 से लेकर 2026 तक कुछ नहीं बदला। जमीन पे हालात कुछ नहीं बदले। भले योगी जी और उनकी टीम धुआंधार प्रचार करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन पे जनता की नाराजगी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है जनता की नाराजगी। और ओम प्रकाश राजभर को पता है कि अगर उनका 2027 के चुनाव में खाता नहीं खुला, देखिए दो कारण हैं। संजय निषाद को सार्वजनिक रूप से आज तक के मंच पे उन्होंने कहा था, जबकि हमें जानकारी यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 3-4 महीने बाद से ही उन्होंने दिल्ली में रामगोपाल यादव के जरिए अखिलेश यादव से संपर्क साधना शुरू कर दिया। ऐसा तमाम सोशल मीडिया पे चर्चा थी। अब संजय निषाद हैं या ओम प्रकाश राय। और मैं एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल भी बहुत बारीकी से हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। उनको, इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग छोटे छोटे दल हैं और लोकसभा चुनाव में हमारा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के पक्ष में चला गया है। तो इनकी, खासकर ओम प्रकाश राजभर की 20-21 साल 25 साल की पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं, हमारे सूत्र का कहना है और हमारे सूत्र ने एक और जानकारी ये है कि लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर एक जिला है, तो गूगल पे सर्च कर ले, लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर एक जिला है। उस जिले में एक साहब है, वो बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। पिता पुत्र की जोड़ी है और उन्होंने भी अखिलेश यादव से संपर्क कर लिया। क्या थोड़ा सा दर्शकों को भी मैं काम दे दूं कि दर्शक कोशिश करें कि वो कौन से मौसम वैज्ञानिक हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहे। लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर जिला है और उनका बेटा फिलहाल भाजपा सरकार में मंत्री, खुद बड़े कद्दावर नेता। और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं राज कपूर जी, आपको वो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट याद कीजिए जब वो नया नया भाजपा, आप तो बिहार वाले हैं, अजय आलोक कितने दिन जेडीयू में रहा है? बहुत दिन। कितने दिन बताइए ना खुल के। जेडीयू से उन्होंने शुरुआत की थी। कितने साल रहे? मुझे लगता है 15-20 साल तो रहेंगे जेडीयू में। हाँ लगभग। भाजपा में कब आए? भाजपा में तो आए हैं 24 चुनाव से पहले। अच्छा, किसी भी ओरिजिनल भाजपाई नेता ने अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया, केशव मौर्य को छोड़कर। सतनदेव सिंह भी अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोलते। तो मैं अब जानकारी देने जा रहा हूं आपको, एक और दिग्गज नेता अवध और गोरखपुर के बीच का जो क्षेत्र है, वहां का वो अनडिस्प्यूटेड किंग बोला जाता है। उसकी बेटी रक्षा मंत्री के बेटे के खिलाफ आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगी, अगर समीकरण सही रहे तो। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अगर जो सूत्र मेरे जानकारी दे रहे हैं, अगर वो खबरें सच साबित हो गई तो मैं फिर बता रहा हूं, मतलब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर जिला का दिग्गज नेता, अयोध्या के आसपास का एक दिग्गज नेता
और वाराणसी में कुर्मी बिरादरी भयंकर नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने गृह संसदीय क्षेत्र में इस बार भाजपा का खाता खुलवाने के लिए कहीं एक हफ्ता न रहना पड़ जाए। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत तो शुभ नहीं है, आप समझिए इस बात को। वो देखिए ना कि ओम प्रकाश राजभर ओम प्रकाश सिंह के सामने कैसे बैठे हुए हैं, फोटो देखिए आपने। और ये सब कब हो रहा है? ये सब जुलाई के अंतिम महीने में हो रहा है, जब विपक्ष ने एक बड़ी जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। अमित शाह निशाने पर बने हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने, देश के युवा जन जी के सामने आकर बोलते हैं कि जिन बहन बेटियों ने, जिन बच्चियों ने हमें गाली दी वो हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं, वो हमसे नाराज हैं, मैं उनको क्षमा करता हूं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के राज्य में उस बच्ची के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उससे भी बड़ी नाराजगी है। और अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनने में आ रहा है कि अब जांच का दायरा बढ़ने जा रहा है। अभी तो ये लोग चढ़ावा चोरी पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जमीन की खरीद फरोख्त में हुए भ्रष्टाचार पर भी जांच कराने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बड़ी एसआईटी बने, तो क्या 2021 से लेकर 2026 तक जितनी भी जमीन खरीदी गई है ट्रस्ट के द्वारा, उसकी भी जांच होगी। और साथ ही ट्रस्ट के राम जन्मभूमि में तमाम आयोजनों के नाम पे ट्रस्ट ने जो पैसा खर्चा किया है उसकी भी जांच होगी। अगर इतना कुछ मालूम, इतना बड़ा पिटारा खुलेगा, तो पत्रकार पंकज झा का एक ट्वीट मैं पढ़ना चाहूंगा। पंकज झा यूपी की राजनीति को बड़ी गंभीरता से समझते हैं। उन्होंने जो कहा है कि राम मंदिर के नाम पर तो कई लोगों ने 7 पुस्तों का इंतजाम कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, राम मंदिर के नाम पर तक कई लोगों ने 7 पुस्तों का इंतजाम कर लिया है। जो पकड़े गए हैं वे तो बस मोहरे हैं। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण सामग्री तक की जांच होता है बिना किसी हस्तक्षेप के, तब तो प्रलय ही आ जाएगा। समझ रहे हैं इस शब्द का मतलब? और अब आप समझते जाइए अयोध्या के पास का वो कौन बड़ा नेता, और पूरी विधिवत तैयारी है। लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर स्थित वो जिला जिसका वो दिग्गज नेता, जो मौसम वैज्ञानिक रहा है, जिसका इतिहास रहा है पिछले 26 सालों कि वो हमेशा उस दल में शामिल हो जाता है जिसकी सरकार बनने वाली हो। सपा में गया, बसपा में गया, फिर भाजपा में। अब उनके पूरे राजनीतिक परिवार की भाजपा में, सपा में घर वापसी के पूरे संकेत दिखाई दे रहे। तो फिलहाल अब ऐसी परिस्थितियों में ओम प्रकाश राजभर समझ रहे कि अगर मैंने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया तो मेरे पास जो 6 विधायक हैं उसमें से शायद एक भी न रहे, मैं खुद अपनी सीट नहीं जीत पाऊंगा। और संजय निषाद तो खुद ही कह चुके। तो ये योगी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चिंता की बात है।
देखना है इस पे अखिलेश यादव क्या फाइनल कॉल लेते हैं। और जो पत्रकार कल से उछल रहे थे ना, वो शेयर कर रहे थे कि योगी जी ने तो अब तक 100 रैली कर दी, अखिलेश यादव ने सिर्फ 1 रैली की है, बहन जी ने तो वो भी नहीं किया है। तो मैं बता दूं, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां बैटल फील्ड पे नहीं, बोर्ड रूम में जीती जाती है। सपा का बोर्ड रूम पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। कोई सपा के बोर्ड रूम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाजपा में तो क्या हाल है कि कल पूर्व पत्रकार समीर चौगनकर, जो इंडिया टुडे में भी रहे, तमाम जगह रहे, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन के पीछे एक भाजपा के बड़े नेता के बेटे का आने, उसको उन्होंने ये कहा कि सूचना आ रही है कि बड़े नेता के बेटे ने उनकी फाइनेंशियल मदद की। और उन्होंने यहां तक लिखा कि बीजेपी में कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते कि मोदी साहब अब भाजपा की कमान संभालें। तो आप समझते चाहिए, सारी चीजों को समझते चाहिए। इसलिए ओम प्रकाश सिंह से मिलने के लिए ओपी राजभर ने दिल्ली की जगह चुनी। और संसद का सत्र चल रहा है तो गाजीपुर के सांसद भी दिल्ली में ही। यहां अगर पहुंचेंगे 5 कालिदास विक्रमादित्य मार्ग में अखिलेश यादव के आवास पर, तो तमाम मीडिया को पता चल जाएगा। तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, हाँ, ये जो ओम प्रकाश राजभर ने इतना रायता फैला दिया है अखिलेश यादव के प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता इतने गुस्से में हैं, अब तक मान के जो चल रहे हैं कि जिस तरह के समीकरण हैं उन तरह के समीकरणों से कार्यकर्ता और नेता चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। तो ये राजभर जैसे लोग, अनुप्रिया पटेल, निषाद, जो भी लोग आप बता रहे हैं, तमाम लोगों के नाम, तमाम पार्टियों के नाम, अगर ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो, मैं कह रहा हूं आते हैं तो, समाजवादी पार्टी के जो मूल कैडर हैं, जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका गुस्सा समाजवादी पार्टी को नहीं झेलना पड़ेगा? आपको एक गलतफहमी है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये सोशल मीडिया पे टिप्पणी करने वाले 100-200 लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता नहीं, ये लोग मीडिया में बनने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का बस एकमात्र उद्देश्य है कि पहले 2027 में चुनाव बनाई जाए, और अखिलेश यादव को पूरी पार्टी ने पूरी तरह से जो, और अनुशासन काला में अखिलेश यादव जो कहेंगे वो पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए ब्रह्म है। उन्होंने फैसला ले लिया कि हमको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है, तो किया। उनका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना, और वो लगातार इसके लिए 2014 के बाद से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, नहीं सफल हो पाए। 2019 में बहन जी और कांग्रेस को मिला के लड़ना चाहे, बहन जी के साथ लड़े, कांग्रेस नहीं आई, कोई बात नहीं। 22 में छोटे छोटे दलों को मिलाकर लड़े, तो लगातार, और अब उनके पास विनिंग फार्मूला आ चुका। आप समझिए ना, एक मौलाना के बयान पे कल लखनऊ में क्यों बवाल कराया गया, आप समझिए क्यों। ये बौखलाहट है। उस मौलाना को योगी जी की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। योगी जी की पुलिस उस इटावा के मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर रही है जो हिंदू धर्म के भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को लेकर तमाम बयान जारी कर रहा है।
उसको उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको अब लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमारे हाथ में चुनाव जीतने का बस यही एक तरीका है। तो और ये भी जान लीजिए कि गठबंधन अगर राजभर जी और निषाद जी आते हैं, आएंगे, तो जब अखिलेश जी की शर्तों, अखिलेश जी जब कहेंगे तभी आएंगे। उनकी मजबूरी यह है कि उनको अपना दल बचाना है, उनको अपना दल बचाना है। भाजपा के साथ जाके उन्होंने देख लिया, जाके उन्होंने देख लिया क्या हाल हुआ, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको तो तमाम बातें हैं। नहीं तो भाजपा के साथ जाकर तो राजभर को फायदा ही हुआ सर। नहीं क्या फायदा राजभर को? नहीं क्या फायदा, क्या उनका बेटा संसद बना? नहीं, मंत्री तो बन गए। मेरी बात सुनिए, क्या फायदा हुआ? और वो जो अब आजकल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट आ गया है कि उनके विभाग में नौकरियां निकली, तो उसमें भी ये हो रहा कि पिछड़े और दलित का वो आरोप लगा रहे विपक्ष कि उसके हिसाब से नौकरियां जो होनी चाहिए नहीं मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला अभी तक अटका हुआ है। आपने पिछड़े दलित को क्या हक दिया? मैं बार बार एक चीज पूछता हूँ बतौर पत्रकार की, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आए मुझे बताए कि आपने किस पिछड़े दलित नेता को महत्वपूर्ण पोस्ट दी हुई है, वो कितने लोगों का काम करा ले रहा है? एक बात बता दीजिए राजनीति, अगर पिछड़े दलित इनसे खुश थे तो ये 2024 में क्यों चुनाव हार गए? नहीं, कौन कह रहा है कि 24 में खुश थे? खुश थे बीजेपी से? नहीं, कौन कह रहा है कि खुश थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि राजभर जी तो 2023 जुलाई में चले गए थे, उनके साथ मंत्री बने। राजभर जी अभी अखिलेश जी के साथ आ जाएं, चुनाव जीत जाएं, और मान लीजिए कि परिस्थितियां फिर कुछ और हो, तो इसकी क्या गारंटी कि वो अखिलेश जी के साथ रहेंगे? पहले सुनिए, अखिलेश जी के साथ रहने, फिलहाल उनको है अपनी विधायकी बचाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो सूत्रों की बात है, लेकिन जो मेरे सूत्र ने बताया है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह के जरिए, गाजीपुर के सांसद के जरिए, कि उनको सपा गठबंधन में एंट्री मिल जाए। होगा कि नहीं होगा? चलिए, ये तो एक बात आपने बता दी कि राजभर जी प्रयास में लग गए हैं दो बड़े नेताओं के जरिए कि उनकी एंट्री किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी में, ये मेरे सूत्र का कहना है, स्पष्ट एंट्री हो जाए। और ये उस सूत्र का कहना है जिसकी ज्यादातर बातें गलत नहीं होती। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपके सूत्रों ने जो जानकारी पहले दी है वो भी सही हुई है, तो आप उसी आधार पर कह रहे हैं कि राजभर जी दो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के जरिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एंट्री चाहते हैं। लेकिन हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मतलब जो फैसला लेने वाला नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या शीर्ष नेतृत्व के तरफ से इस मामले में हरी झंडी मिल सकती है, या फिर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पर कोई अड़ंगा लगाया जा सकता है? अभी के हालात के हिसाब से आप बताइए। देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ। ज्योतिष नहीं, मैं एक आपको अनुमान आपको क्या लगता है, आप अपना नजरिया क्या रखते हैं, राय क्या आप देते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने दल के, अगर मान लीजिए ये लोग अपने खुद ही विधायक नहीं बने, अपनी सीट भी नहीं जीत पाए, तो इनका तो राजनीति, इनके तो दल ही खत्म हो जाएंगे। भाई, राजनीति करने के लिए क्या होगा आप देखिए ना, खुद उनके बेटे ने कहा था ना, खुद उनके बेटे अरुण राजभर जी ने क्या कहा था कि 6 में से 4 में से एक 4 विधायक तुम्हारा झंडा लगाते ही नहीं है। वो चारों सपा के आदमी थे, हमने टिकट दिया था, हमारी पार्टी से जीते जरूर थे, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी पार्टी का झंडा तक अपनी गाड़ी में नहीं लगाया। आप समझिए इस बात को। भाई, अब चुनाव आ रहा है, मंत्री के रूप में उनका कितना दिन, अब जितना मलाई काटनी थी वो काट चुके।
अब उनको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, ऐसा मेरे सूत्रों ने कहा। इसलिए तो मतलब आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो ये दल आना चाहते हैं, जो फिलहाल एनडीए गठबंधन में है, उनको लग रहा है या उनके शीर्ष नेतृत्व को ये लग रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे तो उनकी ये जो की राजनीति खत्म है इस बार, इस डर से वो इधर आना चाहते हैं। और किस लिए आएंगे भाई? तो अगर उनके साथ बीजेपी का इंटरनल सर्वे अगर ये बता रहा है कि 60 से 65 सीट उम्मीदवार उनके हार सकते हैं, तब बताइए। और सुनिए, गाजीपुर में जिस विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर जी विधायक है, उस विधानसभा में लोकसभा चुनाव में राजीव राय को माफ कीजिएगा, सनातन पांडे को बड़ी लीड मिली थी। नहीं, लोकसभा के अगर परिणाम की बात करें सर, तो सीधे सीधे फिर तो सरकार ही बन गई समाजवादी पार्टी की। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद क्या किया है, मेरा सवाल ये है, लोकसभा चुनाव के परिणाम का तो कोई विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो वन लाइनर विश्लेषण है कि अगर वही परिणाम फिर से रिपीट हो गया तो सरकार तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन लोकसभा के चुनाव आए थे 2024 में। आप ये बताइए उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? उसी वोट बैंक को तो सर अपने पाले में लाने की पूरी लड़ाई चल रही है। हाँ, तो उन्होंने किया, कदम क्या उठाया? ऐसा तो नहीं था योगी जी ने उस वोट बैंक से जो भाजपा से नाराज होकर ओबीसी और दलित, खासकर कुर्मी समाज गया, दलित समाज गया, पासी समाज पूरी तरह से सपा के साथ चला गया, कुर्मी समाज पूरी तरह से सपा के साथ चला गया, राजभर समाज भी गया, निषाद समाज भी गया। आप सोचिए कि दो सांसद है निषाद समाज से, दो सांसद, एक राजभर सांसद है। और जिस मऊ से, जिस घोसी से चुनाव लड़े थे अरुण राजभर जी, क्योंकि अब जनता को पता चल गया है कि ये ओम प्रकाश राजभर है या फिर संजय निषाद है, ये बात तो हमारे समाज की करेंगे। हमारे समाज के कितने लोगों को उन्होंने विधायक बनाया। लेकिन ये भी तो बताइए कि इन समीकरणों के अलावा जो नए समीकरण बन रहे हैं, जैसा कि ओवैसी की एंट्री हुई है और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है, और उस घोषणा पत्र में या घोषणा की जो लिस्ट आई है उसमें जो आंकड़े आए हैं दलितों के और मुसलमानों के, तो ये जो नए प्लेयर मार्केट में आएंगे ये किसको डैमेज करेगा? कुछ तो वोट लाएंगे सर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित है, खासकर पीडीए का, उसको पता है कि सरकार अखिलेश यादव को बनाना है, वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। और उसका उदाहरण दे दूं, 2022 में बहन जी 13-13.5% तक आई थी और सपा 47 से 125 तक आई थी। लेकिन जब यही बहन जी 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों को लग गया कि बहन जी तो सरकार के बनाने की स्थिति में ही नहीं है, तो ज्यादातर दलित चले गए इंडिया गठबंधन के साथ। तो दलित और पिछड़े अब आप देखिए ना, एक लड़का है सोनकर फतेहपुर का, जिसने उस सर्वोदय स्कूल में छात्र था, जिसने कि वो उस आंदोलन को लीड किया था। स्कूल में पंखा नहीं था और आरओ नहीं था, उसके घर पुलिस पहुंच गई। सपा मीडिया सेल ने आरोप लगाया है, सपा मीडिया सेल का आरोप है, ये ट्वीट है उनका, कि आपने उसके घर पुलिस इसलिए पहुंची क्योंकि वो दलित समाज का। जबकि वहां पे डीएम साहब ने उन छात्रों की पूरी बात मान ली थी। तो अब ये जो जनरेशन अल्फा है, जनरेशन जी है, अब एक एक चीज पे नजर रखी हुई है, एक एक चीज पे नजर रखी। क्या हुआ, अंबेडकर जी की मूर्ति जो हटाई गई देवरिया में, उसको लेकर कितना बवाल हुआ, उसको लेकर कितना बवाल हुआ। एक एक चीज, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे हैं गोरखपुर में,
बच्ची को अस्पताल से उठाकर पुलिसकर्मी उसका आरोप लगा कि उसका दुष्कर्म करके उसकी जान ले ली। आपको भाई आप ये जो आप राज कपूर की दिल्ली से कई लोगों ने हमको फोन किया, करे योगी जी ने तो 100 रैली कर ली और अखिलेश जी ने तो एक ही रैली की। हमने कहा आपको पता है लोकसभा चुनाव के पहले हर हफ्ते अयोध्या जाते थे योगी आदित्यनाथ। अब मोदी जी भी 2-3 बार आए थे चुनाव में, उससे क्या फर्क पड़ा? अखिलेश यादव तो एक ही बार गए। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि 24 की स्थितियां रिपीट होगी या उससे ज्यादा बेहतर स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है? दो चीजें हैं। भाजपा की पूरी उम्मीदें, पहले उनको बहन जी से उम्मीद थी, 2024 में उनका लगता है बहन जी से मोहभंग हो गया, इसीलिए ओवैसी भाईजान क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको दो बिरादरी बता दूं। दलित, पछड़ा, मुसलमान का एक वोट भी बर्बाद नहीं जाएगा, ऐसा एक राजनीतिक विश्लेषक ने मुझसे इस शो के पहले मैंने कई लोगों से बात की, तब मैं ये शो कर रहा हूं। नहीं, तो ये बताइए कि फिर इसका मतलब ओवैसी का खाता नहीं खुलेगा? खुलेगा चाहे नहीं खुलेगा, मैं अभी मैं उनका राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। इंडिया गठबंधन ने इतनी शानदार जीत हासिल की 2024 के लोकसभा चुनाव में कि लगभग 90% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट किया। अब आप कहिए कि चुनाव आयोग का क्या रहेगा, ईवीएम का क्या रहेगा, तो भाई ये सब चीजें तो भाई नहीं, उस पे चर्चा ये तो समीकरण कभी भी बदल सकते हैं भाई, इस पे तो, लेकिन जमीनी हालात की बात कर रहा हूं। और अभी देखने जाइए। हाँ, लेकिन सपा को एक डर है, मैं बता दूं दर्शकों को, वो डर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी योगी जी की जगह किसी जाटव को मुख्यमंत्री बना दे या किसी कुर्मी ने। ये मुझे नहीं लगता है। तब थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा भाजपा के लिए। और अगर योगी आदित्यनाथ, तमाम लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ काम वो कर रहे हैं जिससे केंद्र की मुसीबत बढ़ रही है और बेसिकली उनकी मुसीबत बढ़ रही है। आपको पता है आखिर कल रात को नरेंद्र मोदी ने क्यों बच्चों को माफ किया, कल ही क्यों माफ किया? नहीं पता मुझे सर, मुझे नहीं पता। जब उनको जानकारी हो गई कि वो लड़की जिसका नाम रुचिका बताया जा रहा है उसके खिलाफ केस किया गया है और लोग, तमाम रिपोर्टर्स उसके घर, उस सैलून जहां काम करती थी वहां तक पहुंच गए और उसके खिलाफ जब सोशल मीडिया पे जब बच्चों के रिएक्शन आने लग गए तो उन्होंने आनन फानन में कल रात को लाइव आके कहा कि हम सब, ये सब हमारे बच्चे हैं, हम इनको माफ, क्योंकि योगी नरेंद्र मोदी को पता है उत्तर प्रदेश अगर हाथ से गया तो हो सकता है वो बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल भी न पूरा कर पाए। आपको मैंने बताया था ना कि दो सहयोगी दलों ने साफ साफ कह दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। पता नहीं सर, ये बात तो आप कह रहे हैं। नहीं भाई, जो एक तो ना, और एक बात तो कही गई थी, ये बात थी कि नायडू जी नाराज थे और एकनाथ शिंदे भी बहुत वजन वाले हो गए। एकनाथ शिंदे के पास भी 15 सांसद हो गए सब, और नायडू के पास भी 17-18 सांसद, और नीतीश जी तो अब जान रहे हैं वो कभी भी। और एक बात और भी है राज कपूर जी, 3 तारीख पे नजर रखिएगा। 3 तारीख तो परसों ही है। हाँ, आपके गृह राज्य से पता चल जाएगा कि नीतीश जी के मन में क्या चला है, नीतीश जी ने बयान क्या दिया, जमीन पे क्या हुआ। चलिए, तो इन तमाम मुद्दों पर नजर बना के रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि ओम प्रकाश राजभर
दो सपा नेताओं के जरिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होने के लिए बेचैन है और उन्होंने अपनी बातें सपा के नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसा दावा है। चुनाव से पहले और क्या क्या होता है और किन किन नेताओं के मन बदलते हैं, मन डोलते हैं, ये जानना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ठीक है।